वो दिन में तारे दिखाएंगे दिखावे, वो तो समय बताएगा। ये है उनको माफिया की संज्ञा दी, जो खुद माफिया है, जिसको पूरा दुनिया जानता है कि ये लोग माफिया हैं, और उन्होंने केशव प्रसाद जी पर अभद्र टिप्पणी की है। हम खुली चुनौती देना चाहते हैं ऐसे लोगों को कि जो व्यक्ति बहुजन समाज पार्टी का सांसद है, उसको समाजवादी पार्टी ने अपने दल से प्रत्याशी घोषित किया, क्या अभी भी वो बसपा के सांसद हैं कि नहीं? जनता इसका भी सवाल कर रही है। ऐसे इस्तीफा न दिए तो अपने आप में एक प्रश्नवाचक चिन्ह है। और जो लोग इस प्रकार की बात करते हैं वो अपने गिरबान में झांक कर देते हैं कि उनके पास क्या है क्या नहीं है। जब चुनाव हम जीत जाते हैं तो ईवीएम में खेला करते हैं, और जब विपक्ष चुनाव जीत जाता है तो हम तो कोई आरोप नहीं लगाते हैं। नहीं, भ्रष्टाचारी एक हो गए हैं, भ्रष्टाचारी एक होकर मोदी को हटाना चाहते हैं, और मोदी कह रहे हैं कि जब तीसरी कार्यकाल आएगी तो भ्रष्टाचारियों के खिलाफ तेज गति से कार्रवाई होगी। इससे ये लोग बौखलाए हैं, घबराए हुए हैं। जब अगर पूंजीपतियों वाली पार्टी होती तो भारतीय जनता पार्टी का एक चाय बेचने वाला कार्यकर्ता इस देश का प्रधानमंत्री कैसे बनता? और दिल कैसे मिला है? जातीय समीकरण के आधार पर मिला है। कभी इस दल में, कभी उस दल में, कभी इससे समझौता, कभी उससे समझौता। बीच में अपनी पार्टी बनी थी कौमी एकता दल के नाम से, वो पार्टी भी अब खत्म हो गई है। भारतीय जनता पार्टी में 40 साल से जुड़े जनसंघ से लेके बीजेपी तक का सफर कैसा रहा, आज हम साझा करेंगे गाजीपुर जिले के विनोद अग्रवाल जी से। विनोद जी, जनसंघ से लेके भारतीय जनता पार्टी तक का वो सफर मैं चाहूंगा आपने अपने आंखों से देखा है, आज जरूर उसे साझा करें। सन 1975 में हम लगभग 14 वर्ष के थे। हमारे दादा स्वर्गीय गजानन जी स्वतंत्रता संग्राम सेनानी थे, जिन्होंने आज़ादी के बाद भी कोई पेंशन नहीं लिया। उनकी तबीयत खराब थी, कभी चौरा अस्पताल वाराणसी में भर्ती थे। हम हॉस्पिटल में ही थे, किसी सामान को लाने के लिए हम सामने दीनानाथ गोला में गए थे, तो वहीं अखबार दिख रहा था, रात का 12 बजा था, और अखबार पढ़ने से पता चला कि देश में आपातकाल लागू हो गया। हमारा भी उस समय सिंचेज जगह, और 77 के चुनाव में गौरीशंकर राय जी हमारे बाबा जी के बहुत प्रिय थे, हमारे पिताजी भी उनके बहुत अच्छे संबंध थे। हम लोग 77 में ही चुनाव में भाग लिए और तब से हम राजनीति में प्रवेश किए। लेकिन सन 80 में जब भारतीय जनता पार्टी का गठन हुआ तो मुझे नगर मंडल के कोषाध्यक्ष की जिम्मेदारी दी गई। तो नगर मंडल के कोषाध्यक्ष, फिर नगर मंडल के महामंत्री, फिर नगर मंडल के 3 बार अध्यक्ष, फिर 4 बार जिले के कोषाध्यक्ष के रूप में हमने भारतीय जनता पार्टी की सेवा की। उसके बाद पार्टी ने आवश्यकता महसूस की कि विनोद अग्रवाल को गाजीपुर नगर पालिका के चेयरमैन पद का चुनाव लाया जाए। न चाहते हुए, परिवार में भी किसी की इच्छा नहीं थी, मेरी भी व्यक्तिगत इच्छा नहीं थी, लेकिन पार्टी का एक अनुशासित कार्यकर्ता होने के नाते पार्टी के आदेश का पालन करते हुए हमने चुनाव लड़ा। 2012 में नगर पालिका का चुनाव जीता। 2017 में पुनः महिला सीट हो गई। फिर मेरी धर्मपत्नी सरिता अग्रवाल को टिकट मिला, वो भी भारी बहुमत से चुनाव जीती। फिर 2023 के शुरू में जब चुनाव आया तो सामान्य सीट होने के बावजूद भी हमने अपनी पत्नी को ही चुनाव लड़ाया, पार्टी ने टिकट उन्हीं को दिया और फिर वो चुनाव जीती। तो भारतीय जनता पार्टी का एक लंबा कालखंड, कभी किसी दूसरे दल में न जाना, भारतीय जनता पार्टी के बारे में कोई व्यक्ति हमारे सामने अगर गलत ढंग से पेश आता है तो उसको उसी ढंग से जवाब देना, पार्टी की सोच, पार्टी के सिद्धांत को लोगों को समझाना, ये हमारे संस्कार में है। और हम लोग यही जानने की कोशिश करते और बताने की कोशिश करते हैं कि भारतीय जनता पार्टी एक मिशन पर काम करती है, एक सिद्धांत पर काम करती है। और आज उसी सिद्धांत की वजह से धारा 370 हटा है, भगवान राम का भव्य मंदिर अयोध्या में बना है, ट्रिपल कानून लागू हुआ है, ट्रिपल तलाक कानून लागू हुआ है, और तमाम ऐसे काम जो अभी पेंडिंग है वो आगे आने वाली तीसरी बार के मोदी सरकार में होने वाला है। वो इसलिए संभव है कि जब हम बहुमत में आए हैं तभी हम अपने सिद्धांतों को लागू करने की स्थिति में बन पाए। अटल जी की भी सरकार थी, लेकिन स्पष्ट बहुमत की सरकार नहीं थी, इसलिए बहुत से काम हम नहीं कर पाए। जब बहुमत की सरकार आई है तो हमने बहुत से ऐतिहासिक फैसले लिए हैं, देश हित में फैसले लिए हैं, और आज जनता को भी ये महसूस हो रहा है, विपक्षियों को भी ये महसूस हो रहा है कि वास्तव में भारतीय जनता पार्टी के लोग बहुत मेहनत कर रहे हैं,
गरीबों को प्रधानमंत्री आवास, फ्री में राशन, आयुष्मान कार्ड, उज्ज्वला का गैस सिलेंडर, ऐसे तमाम योजनाएं जो चली है सरकार की, ऐसे ऐसे लोगों को लाभ मिला है जो कभी उम्मीद नहीं किए थे कि हमारा भी छत बनेगा, ऐसे गरीबों को लाभ मिला है। जनसंघ से लेके कमल के फूल तक का सफर, कमल का फूल ही चुनाव निशान बीजेपी ने क्यों रखा, और श्यामा प्रसाद मुखर्जी से लेके लाल कृष्ण आडवाणी और वाजपेयी जी तक का सफर। भारतीय जनसंघ के बारे में हमको बहुत ज़्यादा इतिहास भूगोल तो मालूम नहीं है, क्योंकि हम तो 61 के जन्मे हैं और 75 के आसपास हम थोड़ा बहुत इंटरेस्ट लेना शुरू किए हैं। लेकिन जब हम इस काम में लगे तो आदरणीय कुशाभाऊ ठाकरे, सुंदर सिंह भंडारी, ऐसे तमाम लोग गाजीपुर आते थे, हम लोग उनके साथ बैठते थे, बात करते थे। उस समय बहुत कम लोग पार्टी के साथ जुड़े हुए थे। अधिकतर लोगों का नाश्ता पानी, खाना, भोजन हमारे यहाँ होता था, और सौभाग्य हम है कि हमारे यहाँ लाल कृष्ण आडवाणी, कल्याण सिंह जी, ऐसे तमाम लोग हमारे यहाँ घर पे आए हुए हैं, हमको आशीर्वाद दिए हैं। और 1980 से 2024 के कालखंड में भारतीय जनता पार्टी ने जो राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाया, वो किसी परिवार के व्यक्ति को नहीं बनाया। ये एक खास बात जो मोदी जी कहते हैं कि हमारे यहाँ परिवारवाद नहीं है, वो इसी बात को कहते हैं कि जब अटल बिहारी वाजपेयी बने, उसके बाद लाल कृष्ण आडवाणी बने, वो उनके बेटे नहीं थे, उनका परिवार नहीं था। कुशाभाऊ ठाकरे बने, जैन कृष्णमूर्ति बने, वेंकैया नायडू बने, बंगारू लक्ष्मण जी बने, राजनाथ सिंह जी बने, अमित शाह जी बने, जेपी नड्डा बने। हमारे यहाँ कोई परिवारवाद नहीं है पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष के नाते। लेकिन यही चीज़ कांग्रेस में पंडित नेहरू, इंदिरा गांधी, राजीव गांधी, सोनिया गांधी, राहुल गांधी, ये परिवारवाद इसको बोलते हैं। मुलायम सिंह यादव, अखिलेश यादव, सुपाल यादव, धर्मेंद्र यादव, ये परिवारवाद है। शरद पवार से लेकर उनके परिवार के लोग परिवारवाद है। उद्धव ठाकरे, बाला साहब ठाकरे के लेकर उद्धव ठाकरे, आदित्य ठाकरे, ये परिवारवाद है, इसको परिवारवाद कहा जाता है। लेकिन हमारे यहाँ परिवारवाद इसलिए नहीं है कि हमारे यहाँ राष्ट्रीय अध्यक्ष जो पार्टी का होता है, वो पार्टी का मुखिया होता है, वो किसी लड़के को राष्ट्रीय अध्यक्ष नहीं बनाया गया, अब तक का ये इतिहास रहा है। इसलिए पार्टी जो हम कहते हैं कि पार्टी विद द डिफरेंस, हम दूसरों से भिन्न हैं, हमारी विचारधारा अलग है, हमारे काम करने का तरीका अलग है, और इसी नाते भारतीय जनता पार्टी और पहले के समय में भारतीय जनसंघ पर लोगों का विश्वास है। हम आपसे कहें, गाजीपुर जनपद में अभी हाल ही में अखिलेश यादव आए थे, काफी उन्होंने डबल इंजन की सरकार की आलोचना की और मुख्तार अंसारी के निधन पर भी सरकार को जमकर कोसा। उनके मन में क्या है, राजनीतिक कारणों से बहुत कुछ लोग बोल जाते हैं। वोट की राजनीति आजकल ज़्यादा प्रभावी हो गई है, विपक्ष के पास अब कोई मुद्दा नहीं। तो जब मुद्दा विहीन विपक्ष हो गया है तो कुछ भी अनाप शनाप आरोप प्रत्यारोप होते रहते हैं, और इससे कोई भारतीय जनता पार्टी का कुछ बनने बिगड़ने वाला नहीं है। भारतीय जनता पार्टी अपने मिशन पर काम कर रही है। भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता लाभार्थी संपर्क अभियान में लगातार चल रहे हैं, पार्टी के काम में लगे हुए हैं। पार्टी का प्रत्याशी अभी तक नहीं घोषित हुआ है, लेकिन कार्यकर्ता कमल के फूल को प्रत्याशी मान के लगातार काम कर रहा है और इसी मिशन में लगा हुआ है। इसलिए विपक्ष कोई भी आरोप लगावे, उसके बात में कोई दम नहीं। और मुख्तार अंसारी की बात होती है, मुख्तार अंसारी को लोग माफिया कहते हैं, मसीहा तक कह रहे हैं, लेकिन जो परिवार का कहना है कि मुख्तार अंसारी को जहर दिया गया, और इसके साथ ही बहुत सारे आरोप लगा रहे हैं। ये तो जांच का विषय है, सरकार ने इस पर न्यायिक जांच भी बैठाई है, मजिस्ट्रेटी जांच भी बैठाई है, और जब तक जांच रिपोर्ट नहीं आ जाती है उस पर कोई भी कमेंट करना हमको लगता है संवैधानिक रूप से उचित नहीं है। अगर हम गाजीपुर जिले में मनोज सिन्हा जी की बात करें तो लोगों के प्रिय हैं, लोग ये चाहते हैं कि अगर अफजाल अंसारी से कोई मुकाबला करेगा तो मनोज सिन्हा जी ही आए। अगर मैं आपसे पूछूं, काफी करीब रहे मनोज सिन्हा जी के और चहेते भी है, आप क्या रखते हैं अपने राय? मनोज सिन्हा जी हम लोग के सर्वमान्य नेता हैं, हम लोग की भी इच्छा है कि मनोज सिन्हा जी गाजीपुर का चुनाव लड़ें, लेकिन भारतीय जनता पार्टी जिसको भी टिकट देगी वो पूरी दमदारी के साथ चुनाव लड़ेगा। और इस बार हम 2019 जो कुछ
विभिन्न विपरीत परिस्थितियों के कारण चुनाव हार गए थे, लेकिन 2024 का चुनाव हम कोई भी कार्यकर्ता जिसको टिकट मिलेगा भारतीय जनता पार्टी का सिंबल लेके आएगा, वो गाजीपुर का चुनाव जीतेगा, इसमें कोई संशय नहीं है। विनोद जी, मैं गाजीपुर की राजनीति की बात करूं तो लोकसभा के चुनाव में बड़े दिग्गज आते हैं, अपना दांव आजमाते हैं, चुनाव हार भी जाते हैं। सिन्हा जी यहीं से चुनाव हारे, लेकिन चुनावी सरगर्मियां ये कह रही हैं, जितना आप चुनावी परिदृश्य को देख पा रहे हैं, कि मुख्तार अंसारी के निधन का फायदा सपा को होने वाला है और सपा इस बार बड़े अंतर से चुनाव जीत रही है। अब ये तो हमको लगता है कि उन्हीं के शुभचिंतकों का इस प्रकार का बयान है। ऐसा कोई सिंपैथी का लाभ मिलने की स्थिति नहीं है। जो उनको वोट मिलता है वो वोट तो मिलता ही है, उसको तो कोई परिभाषित कर नहीं सकते हैं कि किसका वोट मिलता है किसका नहीं मिलता है। इन सिंपैथी के नाम पर वोट बढ़ जाएगा, ऐसा मेरा मानना नहीं है। लोगों को प्रत्याशी ही नहीं मिल रहा है। भारतीय जनता पार्टी एक चुनाव जीतने के बाद दूसरे चुनाव की तैयारी करती है, तो अगर वो लोग ये कहते हैं कि प्रत्याशी नहीं मिल रहा है तो उनको भ्रम। हमारे पास ऐसे 50 प्रत्याशी हैं जो चुनाव लड़ सकते हैं और दमखम के साथ लड़ सकते हैं। पार्टी का एक सिस्टम, और गाजीपुर ही नहीं, अभी गाजीपुर का चुनाव सबसे अंतिम फेज में है। और ये तो इस बार भारतीय जनता पार्टी ने चुनाव से काफी पहले ही प्रत्याशियों की घोषणा कर दी है। नहीं तो भारतीय जनता पार्टी का प्रत्याशी तो नामांकन के 2 दिन 4 दिन पहले घोषित होता था। इस बार तो बहुत सी सीटों पर बहुत पहले प्रत्याशी घोषित हो गया, और जो भी 7-8 सीटें उत्तर प्रदेश की बाकी है पूर्वांचल की, ये सारे एक दिन घोषित हो जाएंगे। और जिसको चुनाव लड़ना है ये पार्टी को तय करना है, पार्टी जो भी तय करेगी उस हिसाब से पार्टी का कार्यकर्ता काम करेगा। और चुनाव को जीत कितने अंतर से जीतेगा इसकी भी गारंटी लेता है कि हम भारी अंतर से इस बार चुनाव जीतेंगे, क्योंकि मोदी जी की जो योजना है और जो मोदी जी की गारंटी है वो जनता को पसंद है। कल ही हम रात को घूम रहे थे, एक मोहल्ले में घूम रहे थे लाभार्थी संपर्क अभियान में। तो हमने पूछा भाई आप किसको वोट देंगे, तो उस महिला ने कहा कि हमको छत दिया है मोदी जी ने, हमको खाने का राशन दिया है मोदी जी ने, तो हम दूसरे को क्यों वोट देंगे, हम तो मोदी जी को वोट देंगे। तो हमने पलट के पूछा मोदी जी का निशान क्या है, तो उसने कहा कमल का फूल। मतलब लोगों को याद है कि मोदी ने दिया है और उनका निशान कमल का फूल है, क्योंकि मोदी जी का फोटो तो बैलेट पेपर पर, बैलेट बॉक्स पर आता नहीं है, वहाँ तो निशान आता है, तो निशान भी लोगों को याद है। तो हम इस प्रकार से हम लोग को लगता है कि इस बार भारी बहुमत से हम गाजीपुर लोकसभा का चुनाव जीतेंगे। दुनिया की ताकत को रोक नहीं सकती। और विपक्ष कह रहा है विनोद जी कि जो आप लोग कह रहे हैं 400 के पार, तो बीजेपी बोल रहे हैं वही विपक्ष की आप लोग दिन में सपने देख रहे हैं, ये कभी पूरा नहीं था। वो तो 4 जून को बताएगा कि हम क्या सपने देखे तो क्या हकीकत में बदला है। अगर पार्टी ने एक लक्ष्य रखा है तो उसके पीछे कोई न कोई मंशा होगी, उसके पीछे कोई न कोई उनका भाव होगा कि हम कहाँ से किस प्रदेश से कौन कौन सी सीट जीतने की स्थिति में। उत्तर प्रदेश में हम 16 सीट हारे थे पिछली बार, हम इस बार 80 की बात कर रहे हैं, तो हम 16 सीट यहाँ से प्लस हुए। हम और जगहों से, तमिलनाडु में हम प्लस होने की स्थिति में, आंध्रा में प्लस होने की स्थिति में है, और स्टेटों में हम प्लस होने की स्थिति में है। तो ऐसे करके अगर हम 303 से 370 पहुंचेंगे तो इसमें आश्चर्य होने की क्या बात है। हम तो पार्टी को लेवल पर ले जाना चाहते हैं कि पार्टी के पास 60 से 65% वोट हो जाए, कोई भी कभी भी कोई रिस्क न रहे, और हम लगातार 30-40 साल तक जो मोदी जी का सपना है 2047 में विकसित भारत बनाने का, तब तक भारतीय जनता पार्टी की लगातार सरकार बनती है, प्रदेशों में भी बनती है, और हम मोदी जी के मिशन को कामयाब कर सके, इसलिए हमारा लक्ष्य, हम एक लक्ष्य लेके चलते हैं। पार्टियां कौन सी विरोधी दल है जो लक्ष्य लेके चल रही है? कोई विरोधी दल अपने ये कहने की हिम्मत नहीं है कि हमारा ये लक्ष्य, हमने तो लक्ष्य दिया, हम लक्ष्य के आधार पर काम करते हैं। और कोई भी संगठन, कोई भी अपने घर का, परिवार का व्यक्ति भी ये लक्ष्य लेके चलता है कि हमको इस महीने में 1 लाख रुपया कमाना है, तो लक्ष्य तय करता है। उसी तरह हमको अगर लक्ष्य हमने तय किया है कि 370 बीजेपी, 400 एनडीए प्लस, तो हम लक्ष्य लेके चल रहे और लक्ष्य को पूरा करने का काम करें। तो उनका सपना है ना, वो दिन में तारे दिखाएंगे दिखाने, वो तो समय बताएगा। 1 जून को यहाँ का वोटिंग होना है, वो तो समय बताएगा। लेकिन हमारा ये कहना है, कल अभी उन्होंने एक बयान दिया है, केशव प्रसाद मौर्य जो उत्तर प्रदेश के माननीय उप मुख्यमंत्री जी हैं, उनको माफिया की संज्ञा दी है, जो खुद माफिया है, जिसको पूरा दुनिया जानता है कि ये लोग माफिया हैं,
और उन्होंने केशव प्रसाद जी पर अभद्र टिप्पणी की है। हम इसको व्यक्तिगत रूप से और पार्टी की तरफ से निंदा करते हैं। हम खुली चुनौती देना चाहते हैं ऐसे लोगों को कि आम जनता में आइए, किसको कौन वोट दे रहा है, किसको कौन जीता है, ये तो 4 दिन को पता ही चल जाएगा। गलत आरोप है। जितने मुकदमे अदालत में चल रहे हैं, अदालत के फैसला जब तक नहीं आ जाता है तब तक कुछ भी कहने की स्थिति नहीं आती है किसी को ऊपर। इनको तो कई केसों में सजाएं हुई हैं, तो जब सजा हो चुका है, दोषी आप पा चुके हैं, तो आप दूसरा कोई दोषी हो तब तो आप उसको बताएंगे कि वो माफिया है। जब मामला अदालत में पेंडिंग है, अदालत के निर्णय के बाद ही किसी के बारे में कमेंट करना उचित होगा। अगर मैं आपसे अंतिम बार विनोद जी पूछूं, गाजीपुर की जनता का इस बार मूड क्या रहेगा लोकसभा? ये तो आप अच्छी तरह से बताएंगे कि आप लगातार लोगों के बीच जा रहे हैं। हम लोग जो कार्यकर्ता के नाते जो जनता के बीच जा रहे हैं, पहले ऐसा होता था कि कार्यकर्ता 5 साल में 1-2 बार जाता था। मोदी जी ने इस प्रकार की व्यवस्था की है, भारतीय जनता पार्टी ने इस प्रकार की व्यवस्था की है कि लगभग 5 साल के कार्यकाल में 10, 15, 20 बार हम जनता के बीच जा रहे हैं किसी न किसी काम के लिए। कभी माइक्रो डोनेशन कराना है, कभी जनता की योजनाओं को बताना है, सरकार की योजनाओं को बताना है, किसको योजना का लाभ मिला, किसको नहीं मिला, इसकी बात देखनी है, इसको चेक करना है, उनको योजना का लाभ दिलवाना है। तमाम ऐसे कार्यक्रम आयोजित हुए हैं। तो 5 साल लगातार हम लोग चले हैं। जनता खूब समझती है। 2 महीना पहले समाजवादी पार्टी ने प्रत्याशी घोषित कर दिया। जो व्यक्ति बहुजन समाज पार्टी का सांसद है, उसको समाजवादी पार्टी ने अपने दल से प्रत्याशी घोषित किया। क्या अभी भी वो बसपा के सांसद हैं कि नहीं? जनता इसका भी सवाल कर रही है कि दूसरे दल के सांसद होने के रहते हुए दूसरा दल अपना प्रत्याशी घोषित कर दिया, उसके बावजूद भी वो बसपा से इस्तीफा न दिए, तो अपने आप में एक प्रश्नवाचक चिन्ह है। और जो लोग इस प्रकार की बात करते हैं वो अपने गिरबान में झांक कर देते कि उनके पास क्या है क्या नहीं है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता बहुत आश्वस्त है और पूरी तैयारी के साथ है। हम बूथ वाइज काम करते हैं। हमारे नगर पालिका क्षेत्र में 90 बूथ हैं और 90 बूथ पर हमारे हर संगठन बने हुए हैं। 11 कार्यकर्ताओं की समिति बनी है, हमारे यहाँ पन्ना प्रमुख बन चुके हैं। हमारी पूरी तैयारी हो चुकी है। हर पन्ना प्रमुख अपने वोटरों को बूथ तक ले जाने का काम करेगा। 2900 कुछ बूथ पूरे गाजीपुर लोकसभा में, उसकी तैयारी एकदम ठीक से हो रही है और निश्चित रूप से हम कार्यकर्ताओं के बल पर हम इस चुनाव को भारी अंतर से जीतेंगे। ईवीएम का मुद्दा बनता है कि बीजेपी ईवीएम में आप लोग खेला करते हैं। जब चुनाव हम जीत जाते हैं तो ईवीएम में खेला करते हैं और जब विपक्ष चुनाव जीत जाता है तो हम तो कोई आरोप नहीं लगाते हैं। ये तो एक उनके पास जब कोई तर्क नहीं है तो इसी प्रकार के बेतर्क वाली बात कहते हैं। ईवीएम में छेड़छाड़ का कोई मसला नहीं है। इस प्रकार की बेबुनियाद आरोप हैं। अभी कुछ दिन पहले तमाम प्रदेशों में भाजपा हार गई थी, तो उस समय ईवीएम ठीक था। आज विपक्ष एक हो गया है, सारे लोग समझौता कर लिए, समझौते फेल भी हो गए। पंजाब में समझौता फेल हो गया, आम आदमी पार्टी और कांग्रेस का समझौता फेल हो गया, टीएमसी का फेल हो गया, तमाम जगह समझौता फेल हो गए। ये लोग कर क्या रहे हैं? ये लोग केवल भाजपा को हराने के लिए नहीं, भ्रष्टाचारी एक हो गए हैं। भ्रष्टाचारी एक हो के मोदी को हटाना चाहते हैं और मोदी कह रहे हैं कि जब तीसरी कार्यकाल आएगी तो भ्रष्टाचारियों के खिलाफ तेज गति से कार्रवाई होगी। इससे ये लोग बौखलाए हैं, घबराए हुए हैं। जनता खूब समझती है। जनता इसका जवाब 1 जून को होने वाले मतदान और 4 जून को होने वाले मतगणना में अपने आप निकल के आएगा। विपक्ष कहता है कि ईडी और सीबीआई आप सभी लोगों की जेब में है। तो इनके घर से कैश बरामद क्यों हो रहा है? अगर जांच गलत चीज है तो इनके घर से बरामद क्यों हो रहा है? अगर ये साफ सुथरा रहते हैं तो तमाम इस प्रकार की बातें क्यों आती हैं? तो केवल अपने को बचने के लिए इस प्रकार की बातें कर रहे हैं कि ईडी और इनकम टैक्स और सीबीआई का दुरुपयोग हो रहा है। ईडी अपना काम कर रही है, एजेंसी अपना काम कर रही है, पार्टी अपना काम कर रही है। इसमें आरोप नहीं आधार। विनोद जी, इंडिया गठबंधन ये कह रहा है कि मोदी जी ने आज तक कभी भी प्रेस के सामने कभी भी प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं किया। वो मन की बात नहीं करते, अपनी बात करते हैं। मन की बात भी जनता के जो मन की बात होती है वो कहते हैं।
अपनी बात नहीं कहते हैं। वो तो ये कहते हैं कि हमने ये काम किया है, और जनता से सीधे हर मन की बात में 4 या 5 जगह के लोगों से सीधी बातें करते हैं। 111 एपिसोड की हैं अब तक। 111 एपिसोड के बाद अब जो अगला एपिसोड होगा जून के आखिरी इतवार को 112वां शुरू होगा, और पूरे इच्छा शक्ति के अनुसार वो कहते हैं कि तीसरी बार हमारी सरकार आ रही है, हम आगे तेज गति में काम करेंगे। हमको लगता है कि भारतीय जनता पार्टी जो कहती है वो करके दिखाती है, जिसका प्रत्यक्ष उदाहरण पिछले दिनों जो ऐतिहासिक फैसला हुए हैं, धारा 370 हटा है, 35 हटा है, राम मंदिर अयोध्या में राम मंदिर का भव्य निर्माण हुआ है, ट्रिपल तलाक कानून लागू हुआ है, और जो काम बाकी है, जो भारतीय जनता पार्टी की विचारधारा में, भारतीय जनता पार्टी के संकल्प पत्र में लिखा हुआ है, उस काम को हम आगे करेंगे, इसमें कोई संशय नहीं। लोग कहते हैं कि अडानी और अंबानी को आप लोगों ने जेब में रखा है और ये बीजेपी नहीं, ये पूंजीपतियों वाली पार्टी है। अगर पूंजीपतियों वाली पार्टी होती तो भारतीय जनता पार्टी का एक चाय बेचने वाला कार्यकर्ता इस देश का प्रधानमंत्री कैसे बनता? एक सामान्य कार्यकर्ता हमारे यहाँ काम करता है, और ठेला वाले मजदूर हमारी पार्टी के कार्यकर्ता है। जो पूंजीपति हैं उनका काम उद्योग चलाना है, उनका काम संगठन चलाना नहीं। हमारे इस प्रकार का संगठन में किसी का हस्तक्षेप नहीं है। भारतीय जनता पार्टी पूरी निष्ठा और ईमानदारी के साथ संगठन का काम करती है और देश को आगे बढ़ाने का काम करती है। विचारधारा को लेकर हम काम करते हैं। अंतिम सवाल मैं आपसे पूछूं, आपने देखा था जब मुलायम सिंह यादव जी थे तो उन्होंने अंसारी बंधुओं को शामिल कर लिया, बड़ा विरोध किया अखिलेश यादव ने, नहीं ये सब माफिया है। आखिर क्या हुआ, फिर दिल मिल गए? तो आपको हमने पहले ही बताया कि बहुजन समाज पार्टी के सांसद हैं, समाजवादी पार्टी उनको प्रत्याशी घोषित कर दिया, बहुजन समाज पार्टी से उन्होंने इस्तीफा नहीं दिया। तो आज दिल मिल गया है तभी तो। और दिल कैसे मिला है? जातीय समीकरण के आधार पर मिला है या कोई गणित है, ये तो वो लोग जाने, लेकिन जनता खूब समझती है। कभी इस दल में, कभी उस दल में, कभी इससे समझौता, कभी उससे समझौता। बीच में अपनी पार्टी बनी थी कौमी एकता दल के नाम से, वो पार्टी भी अब खत्म हो गई है। तो इस प्रकार की स्थिति चलती रहती है, जहाँ जिसको लाभ मिले उस पार्टी में घुस जाते हैं। भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता इस प्रकार की चीज़ों में विश्वास नहीं करता, वो काम करता है, तो काम करते करते लक्ष्य को हासिल करता है। गाजीपुर जनपद के एक नामची नगर में कहूँ एक ऐसा चेहरा जिन्होंने लगातार बीजेपी को आगे किया, बीजेपी के रथ को लेके आगे किया, और बीजेपी की सरीखे नेताओं के चहीते आडवाणी, कल्याण सिंह, मनोज सिन्हा ऐसे बहुत सारे नाम हैं जो मैं गिनाते गिनाते थक जाऊंगा। गाजीपुर जिले की एक ऐसे चेहरे के रूप में जो कि शहरी से लेके ग्रामीण इलाकों में इनकी पकड़ है, विनोद अग्रवाल जी के साथ एक खास मुलाकात। आपने सर इतना समय दिया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद।